Hello students, a very good morning to all of you. पिछले लेक्चर पे हमने चैप्टर सर्कल यानी कि वृत्त शुरू किया था। तो हमने उस लेक्चर में वृत्त से जुड़े कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे और कुछ प्रमेय सॉल्व किया था। तो उन प्रमेयों में से अगर आपको कोई ऐसा प्रमेय है जो नहीं समझ में आया है तो वो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 10A बहुत ही इजी है, मतलब उसमें सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है। तो आप उसको सॉल्व करिए खुद से। अगर उस पर कोई इशू है तो वो आप पूछिए, नहीं तो फिर वो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, ट्राई करिए कि आप उसको खुद से सॉल्व कर सकें। तो अभी आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 10B स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी में नहीं करने, सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बताया जाएगा वीडियोस में। तो एक्सरसाइज 10A का आपको कोई भी क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना है, आप उसको बुक में ही सॉल्व करिए। और एक्सरसाइज 10B में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में, उसका PDF आपको भेजा जाएगा इसी लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर के साथ जो भी PDF आपको भेजा जाएगा वो चीज़ आपकी कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी कॉपीज या तो सबमिट हो चुकी हैं या सबमिट हो रही हैं। तो इसलिए जब आपको आपकी कॉपीज वापस मिलेंगी तब आप उसको फेयर में करना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ कॉपी में। तो उन क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप उनको खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछिए और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 का A पार्ट है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। हमें पता है कि दो सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा यानी सर्वांगसम होगा यदि उनकी त्रिज्याएं यानी कि रेडियस क्या हो, बराबर हो। आपको सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7B का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, दो सर्कल्स दी हुई हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम है, यानी कि इनका रेडियस बराबर। अभी इसमें रेडियस क्या है, OA, OB, OC और OD। तो ये चारों रेडियस आपस में बराबर है। अब अगली चीज आपको क्या दिया हुआ है कि जो जीवाएं यानी कि कॉर्ड्स हैं, तो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD ये दोनों आपस में इक्वल है। इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि एंगल AOB और एंगल COD बराबर है, यानी कि अगर दो सर्वांगसम वृत्त है तो उसमें जो बराबर जीवाएं हैं वो सेंटर पे यानी कि जो केंद्र बिंदु है वहां पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि ये जो एंगल है वो दोनों आपको क्या प्रूव करना है कि इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या चीजें दी हुई हैं, AO और OC दोनों आपस में इक्वल है, ये लेंथ और ये इक्वल है क्योंकि ये त्रिज्या है। दूसरी चीज OB और OD भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या है। और तीसरी चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और CD आपस में इक्वल है। तो इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे SSS प्रमेय से। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स, ये रीजन यहाँ रहेगा, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं तो उनका जो संगत भाग होता है वो भी बराबर होता है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, इसलिए ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं ये आर्क्स यानी कि एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रश्न का B पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो पहला पार्ट है उसी का कन्वर्स पार्ट जो है वो सेकंड है और इसको आपको प्रूव करना है। तो इस केस में फिर डायग्राम हमारा सेम रहेगा। इस केस में उल्टी चीज प्रूव करनी है जो हमने यहाँ किया था। यहाँ हम लेके चले थे कि जीवाएं बराबर हैं और ये हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB और CD दोनों आपस में बराबर है। तो वापस दोनों ट्रायंगल्स में AO CO बराबर है, BO OD बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, और ये दोनों एंगल्स आपको गिवन है कि इक्वल है। तो SAS प्रमेय से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर करस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिल जाएगा कि AB और CD बराबर है। क्यों, रीजन क्या मेंशन करेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग।
अभी प्रश्न संख्या 2 और 3 आप खुद से कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कॉपी में करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन दिया है कि वृत्त सी ओ आर का दीर्घ चाप पी क्यू का अंशमाप 200 है, 200 डिग्री है, तो लघु चाप का मान आपको रेडियन में निकालना है। यदि दीर्घ चाप पी क्यू का अंशमाप जो है वो 200 डिग्री है, तो लघु चाप का अंशमाप क्या हो जाएगा? इसको 360 में से घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 160 डिग्री आ जाएगा। अभी रेडियन में अगर हमें इसे बदलना है, डिग्रीज को रेडियन में बदलने के लिए उसे पाई बाई 180 से उसका गुणा करना पड़ता है। तो हम 160 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 8/9 पाई रेडियन। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। यहाँ आपको त्रिज्या दी गई है 17 सेंटीमीटर और ये ओसी डिस्टेंस दी गई है 8 सेंटीमीटर। आपको पूरा ए बी निकालना। हमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो कैसा है? राइट एंगल है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और हमें मिलेगा AC बराबर OA का स्क्वायर माइनस OC के स्क्वायर के अंडर रूट के। ये है 17, ये है 8। सिंप्लीफाई करेंगे AC आ जाएगा अंडर रूट 225 दैट इज 15। क्योंकि AB जो है वो AC का दुगना है तो AB कितना मिल जाएगा हमें? 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 भी इसी तरीके से है। प्रश्न 6 में आपको दिया गया है कि ये जो लेंथ OC है यानी कि सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है और ये जो AB है उसका डिस्टेंस, AB का लेंथ दिया गया है 8। तो अगर AB 8 है तो AM और MB कितना हो जाएगा? 4 4 4 हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो अभी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण है OMA और यहाँ पर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा के OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, वहां से OM स्क्वायर को वही रहने दिए, AM को हम AB का आधा लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और OM कितना मिल जाएगा हमें? 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी इसमें। प्रश्न 7 भी आपको अपनी कॉपी में करना, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। आपको पूरा डायमीटर दिया है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 13 और ये AB दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आधा दूरी होगा और वो कितना हो जाएगा? 5। तो ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। आप O मान लीजिए, इस पॉइंट को आप M नाम दें तो आप OM निकाल सकते हैं अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 169 माइनस 25 जो कि होगा अंडर रूट 144, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12। इसी तरीके से प्रश्न 8 भी आपको अपनी कॉपी में करना है। प्रश्न 8 में आपको AB और CD दो जीवाएं दी गई हैं। AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, CD जो है वो 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स, और इनके बीच की दूरी यानी कि LM जो दिया गया है वो 17 सेंटीमीटर। आपको इस सर्कल का रेडियस यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए AB है R, तो OD भी हो जाएगा R, OB और OD रेडियस है, मान लेते हैं R हो गया। अभी ये टोटल डिस्टेंस है 17, तो मान लेते हैं ये X है, तो ये ऊपर का कितना हो जाएगा? 17 माइनस X, तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल OLB, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? OB स्क्वायर बराबर OL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। इसी तरीके से ट्रायंगल OMD में OD स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, और हमने यहाँ भी सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब क्योंकि दोनों तरफ R स्क्वायर है और सर्कल का रेडियस तो एक ही होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर होता है, तो हम इस चीज को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो 1 तथा 2 से हमें मिलेगा कि x स्क्वायर प्लस 24 का आधा यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर ये 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस 10/2 दैट इज 5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x के मान याद कर सकते हैं यहाँ से x आपको मिल जाएगा 5, और तब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके r की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। r आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपको कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो आपको अपनी कॉपी में करना है वो है प्रश्न नंबर 12। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो है वो
ओ ए जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओ डैश ए रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ओ और ओ डैश क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर आप ट्रायंगल ओ ओ डैश ए लें तो आप देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि ओ डैश ए का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर का। कैसे? ये ओ डैश ए कितना है 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर ओ ओ डैश का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, दोनों साइड आपस में बराबर है। तो पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो सिद्ध हो रहा है इस ट्रायंगल के लिए, यानी कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ओ डैश ए इंटू ओ ओ डैश, दोनों की वैल्यूज पता है, सिंप्लीफाई कर दिए, आ गया 6 वर्ग इकाई। एक और तरीका है आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये था कि आपने, क्योंकि ये समकोण है तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके आपने एरिया निकाला। दूसरा तरीका है कि ये जो ए एम है वो भी क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है, तो आप उसका यूज करिए। तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू ओ ओ डैश इंटू ए एम। अभी ऊपर से आपको यहाँ पे एरिया पता चल गया है कि 6 है, तो इसकी जगह हमने लिखा 6, हाफ ओ ओ डैश की वैल्यू है 4, ए एम की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और फिर तब ए बी कितना निकल आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है ए एम का 2 गुना है। इस एक्सरसाइज से जो लास्ट क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। आपको दिया गया है 2 संकेंद्री वृत्तों का एक ही केंद्र, मतलब यानी कि एक ही सेंटर के 2 सर्कल्स दिए गए हैं जिनका रेडियस अलग अलग है। तो हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बुक में भी आपके बना हुआ है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको शो करना है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो इस चीज को शो करने के लिए हमें प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक रचना करेंगे, क्या कि हम ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पर। अब हमारे पास एक छोटा सा सर्कल है, इस सर्कल में आपको पता है हम यहाँ प्रमेय 5 लगा रहे हैं आपकी किताब से। तो जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो वहां पे प्रमेय 5 ना लिख करके उस प्रमेय को लिखेंगे स्टेटमेंट वाइज। क्या है प्रमेय, कि अगर हम सेंटर से यहाँ पर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको 2 हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि बी एम और एम सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्रमेय 5 से। इसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से हमें क्या मिलेगा कि ए एम और एम डी, ए एम और एम डी ये आपस में इक्वल है। अब आपको क्या दिखाना है, ए बी को सी डी के बराबर दिखाना है। ए बी को आप लिख सकते हैं ए एम माइनस बी एम, ए एम में से बी एम माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ए एम किसके बराबर है, एम डी के बराबर है, बी एम जो है वो एम सी के बराबर है, यानी कि एम डी में से एम सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो हमने इस तरीके से शो कर दिया, दिखा दिया कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, अतः ए बी बराबर सी डी। तो ये जो क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, यही इतने क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है आप उनको ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप उनको पूछिए। अगले टर्न पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ थ्योरम्स और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।